नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस की लहर ने बीजेपी को गिरा दिया। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 2018 में 80 से 135 तक की संख्या में सुधार करती है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान देती है। मुफ्त बिजली आयात समर्थन का लाभ मिलता है। 2018 में जीती गई 104 सीटों के मुकाबले बीजेपी की ताकत घटकर 66 हो गई है। जेडीएस जो कि एक त्रिशंकु सदन पर भरोसा कर रहा था, 19 सीटों के साथ हार गया। बदलाव का स्पष्ट संकेत देते हुए कर्नाटक के मतदाताओं ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है और कांग्रेस को टी में 135 सीटों के साथ एक स्पष्ट जनादेश दिया है। कांग्रेस के चुने हुए विधायक बेंगलोर में शाम 5:30 पर मिलेंगे। रविवार को पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार गठन पर चर्चा होगी। नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने की संभावना रखते हैं। ये एक अहम सवाल है जिससे पार्टी को जूझना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है और दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। जेडीएस ने लगभग 2 दशकों में अपने सबसे खराब प्रदर्शन में न केवल इस चुनाव में कांग्रेस को सीटें छोड़ी है, बल्कि अब एक बड़ा खतरा भी खड़ा हो गया है, क्योंकि भाजपा ने अपनी पारंपरिक जेबों में पैठ बना ली है। कर्नाटक में एमएसएमई और अन्य व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी निकायों ने सर्वसम्मति से कहा कि स्पष्ट जनादेश के साथ आने वाली सरकार राज्य में लोगों और व्यापार के लिए अधिक प्रभावी और सहायक होगी। जैसा कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव ने कुछ बड़े उतार चढ़ाव और जीत हासिल किए हैं, राजधानी बैंगलोर कोई बड़ा आश्चर्य करने में विफल रहा। पदाधिकारियों को फिर से वोट देने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए शहर ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश उम्मीदवारों को सत्ता में वापस लाया। जैसा कि कर्नाटक ने अगली विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर एक स्पष्ट फैसला दिया। इसने कई नए चेहरों के लिए भी रास्ता बनाया है, जिनमें से कुछ विशाल हत्यारे के रूप में भी उभरे हैं, जो बड़े नामों को हराने में कामयाब रहे। चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा और जेडीएस पर जोरदार जीत हासिल की, कहा कि जीतने वाली पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदियों को किनारे कर दिया, क्योंकि उसने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और सभी समुदायों का समर्थन पाया। पहली बार कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों एएस पोन्नण्णा विराजपेट और मंतरगौड़ा मडिकेरी ने कोडगु में बीजेपी के 20 साल के रन को समाप्त कर दिया, जबकि चिकमंगलुरु में भगवा पार्टी कांग्रेस से 5 सीटों पर हार गई। सबसे बड़ा नुकसान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि को हुआ। कुछ को छोड़कर अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टियों के खिलाफ बगावत करने वाले अधिकांश नेता मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में असफल रहे। कांग्रेस ने सभी क्षेत्रों में बीजेपी और जेडीएस को मात दी है। हालांकि तटीय कर्नाटक राज्य में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त बनाए रखी है। उत्तरार्ध ने पुराने मैसूर क्षेत्र में खोई हुई चुनावी जमीन को पुनः प्राप्त कर लिया है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।